भेज दे चित्तगढ़ के महल में ये फरमान कि उनकी राजकुमारी मंगल सिंह के कब्जे में है। अगर वो उसे जीवित चाहते हैं तो कीमत होगी 5000 सोने की असरफियां। यह असत्य है महाराज। हम तो अपने मार्ग पर चले जा रहे थे, अनायास हमारी टक्कर इस शव से हो गई। इसका नीला शरीर देखिए महाराज, अवश्य से इच्छाधारी नागिन ने डसा है। मंगल वो आग है राजकुमारी, जिसमें पिघल कर फौलाद भी राख में बदल जाता है। अब तुझे उस राजकुमार को सदा सदा के लिए भूलना होगा, जिससे मिलने के लिए तू जंगल में भटक रही थी। युवराज, इस जंगल में इतनी जलती हुई मशालों के बीच ये किसका डेरा हो सकता है? हमें लगता है किसी काफिले का पड़ाव है। चलिए देखते हैं वो कौन है जो इस जंगल में डेरा डाले हुए है। चलिए। युवराज, मुझे तो लगता है ये कोई डाकुओं का गिरोह है। हाँ, लगता है कि वो किसी लूट की तैयारी में है संग्राम सिंह जी। हमें उस डेरे के समीप जाकर देखना चाहिए कि वो कहाँ डाका डालने की तैयारी कर रहे हैं। चलिए। राजकुमारी किशोरी। धीरे बोले युवराज, राजकुमारी किशोरी डाकुओं के कब्जे में है। अब समझ में आया, इतने लंबे समय से राजकुमारी किशोरी हमें इस जंगल में दिखाई क्यों नहीं दे रही थी। हमें शीघ्र ही राजकुमारी को यहाँ से छुड़ा कर ले जाना होगा। परंतु राजकुमार, डाकुओं की संख्या हमसे बहुत ज्यादा है। हमें चतुराई से योजना बनाकर उसके पश्चात राजकुमारी को मुक्त करना होगा। सरदार, जब से इस राजकुमारी को बंदी बनाया है, ये ना जल ग्रहण कर रही है ना अन्न। अगर मरवर गई तो हम हाथ मलते रह जाएंगे। जा खाना खिला दे। अरे गनिया, लिए सरदार। जा राजकुमारी को खेमे पे ले जा और भोजन करा दे। चलिए। चुपचाप रहना यार राजकुमारी, मैं तुम्हारे लिए भोजन लेके आता हूँ। राजकुमारी खेमे में अकेली है। इसके पहले कि कोई डाकू वापस पहुंच जाए, हमें राजकुमारी किशोरी को मुक्त करना होगा। चलिए।
क्या हुआ? राजकुमारी खेमे में नहीं है। पकड़ो उसे, अभी तक दूर नहीं गई होगी। चलो। चूड़ियां पहन के जाओ सब लोग। जो एक लड़की को नहीं संभाल सके, धिक्कार है तुम सब पर। सरदार, वो राजकुमारी हमसे बच के जा नहीं सकती। आज हम उसे अवश्य ढूंढ लेंगे। खामोश! इस अंधेरे में उसे ढूंढना आसान नहीं। उस चकमा देख के भाग गई और तुम कुछ नहीं कर सके। लानत है तुम पर। हाथ लगी सोने की खान को गवा दिया तुम सबने। यदि सूरज उगने से पहले वो राजकुमारी नहीं मिली तो हाथ काट दूंगा सबके। सरदार, सीनू, लगता है वो इच्छाधारी नागिन यहीं कहीं आसपास है। आज उस राजकुमारी का सारा क्रोध इस नागिन पे निकालूंगा। आज की रात इसकी अंतिम रात होगी। सरदार, वो नागिन हमें फंसाने के लिए चाल चल रही है। आज उसकी कोई भी चाल हमें भयभीत नहीं कर सकती। सरदार, मेरी मानो तो बिना किसी विशेष योजना के उसका सामना मत करो। आगे मत जाओ। यदि तुम योजना बनाने में समय नष्ट करते रहे तो उसे मारकर नागमणि कोई और ले जाएगा और हम हाथ मलते रह जाएंगे। यदि तुम में और सभी साथियों में मौत का सामना करने का साहस नहीं तो लौट जाओ टेबल पर। और हम उस नागिन का फन कुचले बिना नहीं लौटेंगे। चलो। सरदार, वो देखो। तू वही इच्छाधारी नागिन है जो हमें पहले भी दिखाई दी थी। ये उस बार तो बच गई थी और इस बार इसके इतने टुकड़े करूंगा कि इसका नामो निशान मिट जाएगा। कहां छिप गई इच्छाधारी नागिन? अगर साहस है तो बाहर निकल। चलो, उसमें इतना साहस नहीं कि वो तुम्हारा सामना कर सके, इसीलिए डरकर भाग गई है वो। मौत के सिकंजे से कब तक बचती रहेगी ज्वाला? तेरा भी वही हश्र होगा जो तेरे नाक का हुआ था। तेरी आंखों के सामने हमने तेरे जीवन का फन कुचला था। वो नागमणि हमें दे दे जिसकी वजह तेरे जीवन ने अपने प्राण गंवाए और तुझे विधवा होना पड़ा। अपने जीवन की मौत का बदला लेने के लिए ही तो मैं अभी तक जीवित हूँ हत्यारे। जिस तरह तूने मेरे जीवन को तड़पा तड़पा कर मारा था, मैं तुझे उससे भी अधिक दर्दनाक मौत देने यहाँ आई हूँ। महाराज, काजल, क्या बात है? तुम अभी तक सोई नहीं? जब आपकी आंखों में नींद नहीं तो मुझे कैसे नींद आ सकती है महाराज? रात बहुत बीत चुकी है, अब आप विश्राम कीजिए। सुबह होते ही हमें चुनारगढ़ की ओर प्रस्थान करना है।
हम चुनारगढ़ नहीं जाएंगे काजल, मगर तुम्हें जाने से नहीं रोकेंगे। सुबह होते ही तुम सैनिकों के साथ चली जाना और महारानी का ध्यान रखना। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? भला इस जंगल में मैं आपको अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? ये जंगल हमें अपना सा लगने लगा है। नहीं चाहिए हमें राजपाट, महल चौबारों का सुख। वो आवाज हमें बार बार बुलाती है, अपनी ओर मोहित करती है। उसे जाने, उसे पहचाने बिना हम यहां से नहीं जाएंगे काजल। महाराज, जिसका कोई अस्तित्व नहीं, उसके लिए क्या आप महारानी चंद्रकांता को भी भूल जाएंगे? पूजा समाप्त होते ही हमारा यहाँ आने का उद्देश्य भी पूरा हो चुका है और महारानी चंद्रकांता भी स्वस्थ हो चुकी होंगी। फिर एक क्षण भी यहाँ पे रहना व्यर्थ है। यहाँ रुकना तुम्हारे लिए व्यर्थ हो सकता है काजल, परंतु हमारे लिए नहीं। और हाँ, हम तुम्हारे इस उपकार को सदा सदा याद रखेंगे। तुम्हारी भक्ति और समर्पण ने महारानी चंद्रकांता को जीवन दान दिया है, मगर हमने इसी जंगल में रहने का निर्णय ले लिया है और जिसे अब संसार की कोई शक्ति बदल नहीं सकती। आपको उस जगह रहने ही नहीं दूंगी जहां हर तरफ मौत का तांडव होता है। इसी जंगल में हमने भूपेंद्र सिंह जैसा वफादार खोया है। इसी जंगल में हमने अपना सुख चैन खोया है। अब आपको मेरे साथ चलना ही होगा। तुम एक सम्राट का निर्णय बदलोगी। जिस सम्राट के हुक्म को इस संसार में कोई भी ठुकराने का साहस नहीं कर सकता, तुम उसे ठुकराने का साहस करोगी। हाँ, जो संसार में कोई नहीं कर सका वो अब मैं करूंगी। आपको चुनारगढ़ में लेकर ही जाऊंगी। सुबह होने की प्रतीक्षा भी नहीं करना चाहती। आपको मेरे साथ चलना ही होगा। चलिए। छोड़ो काजल, छोड़ो काजल। ज्वाला, ज्वाला, ज्वाला। थप्पड़ की गूंज मेरे कानों में तब तक गूंजती रहेगी वीरेंद्र सिंह, जब तक मेरी आंखें तुझे घुट घुट कर मरता हुआ नहीं देखेंगी। ज्वाला! ज्वाला! सरदार, ये आवाज उसी इच्छाधारी नागिन की है।
वर्षों की प्रतीक्षा का फल मुझे मिल ही गया जीवन। मैं जानती थी कि तुम एक दिन अवश्य लौट कर आओगे। तुम मरकर भी हमेशा जीवित थे। मेरा प्रेम अमर है जीवन, मेरा प्रेम अमर है। जन्म जन्म से हम दोनों एक दूसरे के हैं ज्वाला। आकाश में उगे चांद सितारे खत्म हो सकते हैं, परंतु ज्वाला और जीवन का प्रेम कभी खत्म नहीं हो सकता। कभी नहीं। दुश्मनों ने मेरे शरीर को तो खत्म कर दिया था, मगर वो मेरी आत्मा को नहीं मार सके, क्योंकि उसमें तुम बसी हो ज्वाला। ज्वाला, जिसमें तुम बसी हो, उस आत्मा को वो नहीं मार सके। जीवन, वचन दो मुझे कि अपनी नागिन को छोड़ के अब तुम कहीं नहीं जाओगे और मेरी आंखों में कभी विरह के आंसू नहीं आने दोगे। ज्वाला, अब इन आंखों में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी, और जिन्होंने इन आंखों में विरह के आंसू भरे थे, अब उन्हें रक्त के आंसू बहाने के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। नहीं सरदार, नहीं, अभी आगे मत बढ़ो, क्योंकि ज्वाला अभी अकेले नहीं है। वो नाग भी उसका साथ देने आ गया है, जो वर्षों पहले मर चुका था। जिसने नागमणि को लूटने के लिए दो प्रेमियों को जुदा किया था, उन शत्रुओं को जीवन और ज्वाला के जहर से तड़प तड़प के मरना होगा। उन्हें हम नहीं छोड़ेंगे। इससे पहले कि दोनों मिलकर हम पे विष उगलेंगे, हम इनके इतने टुकड़े कर देंगे, इतने टुकड़े कर देंगे। जोश में होश मत गंवाओ सरदार। उस नागिन की आंखों में हमारी तस्वीर छपी हुई है, उसके पास जाके मौत को क्यों गले लगाना। जीवन, अब मुझे उस जगह ले चलो जहां हम वर्षों पहले मिले थे। कहां चले गए दोनों? ढूंढो उन्हें। हेलो, कौन है वो? चलिए देखते हैं। सरदार, ये चुनारगढ़ का सम्राट वीरेंद्र सिंह है, और जिससे हमने इच्छाधारी नागिन के साथ देखा था, वो
जीवन की आत्मा है जो इस सम्राट के शरीर में समा गई है। सरदार, यानी कि जीवन की आत्मा जब वीरेंद्र सिंह के शरीर को छोड़कर निकलती है तो वीरेंद्र सिंह का निर्जीव शरीर जमीन पर गिर जाता है। लेकिन अब क्या होगा सरदार? किसी भी हथियार से आत्मा को तो मारा नहीं जा सकता। छेनू, यदि जीवन की आत्मा को किसी हथियार से नहीं मारा जा सकता तो हम अपनी चतुराई से उसे अपने वश में करेंगे। उठा लो इसके शरीर को और ले चलो। सरदार, इस निर्जीव शरीर का हम करेंगे क्या? ये हमारे किस काम का? वीरेंद्र सिंह को ढाल बनाकर जीवन की आत्मा को दर दर भटकने पे मजबूर कर देंगे हम। अब जीवन की वो आत्मा जीवन भर सम्राट के शरीर को तलाशती रहेगी, मगर उसे कोई सफलता नहीं मिलेगी। चलो साथियों, ले चलो इस शरीर को। अब उस इच्छाधारी नाग को वश में करने का अनोखा हथियार मिल गया है हमें। इसे इतनी मजबूती से बांधो कि हिल ना सके। सरदार, इस समय वीरेंद्र सिंह ना ही जिंदा है और ना ही मुर्दा। जब तक उस जीवन की आत्मा इसके शरीर में प्रवेश नहीं कर जाती तब तक ही अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता। जीवन की आत्मा को तो हम इसके समीप भटकने भी नहीं देंगे। राजकुमारी को खोने के बाद मंगल सिंह की आंखें खुल गई हैं। यदि किसी से कोई चूक हुई तो हम उसकी हत्या कर देंगे। सुना तुम लोगों ने? सरदार ने क्या कहा? घेर लो चारों तरफ से अपने डेरे को। यदि सरदार की अनुमति के बिना हवा भी वीरेंद्र सिंह तक पहुंच गई तो तुम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा, समझे? अपनी ज्वाला से मिलने की खुशी तब जीवन के लिए मातम में बदल जाएगी जब उसे पता चलेगा कि उसकी आत्मा का कवच किसी और के कब्जे में है। मुझे जाना होगा ज्वाला। अभी तो मैंने तुम्हें जी भर के देखा भी नहीं। जीवन, मुझे छोड़ के मत जाओ। सुबह होने से पहले मुझे अपने शरीर में वापस जाना होगा, वरना मैं फिर तुमसे बिछड़ कर दूर हो जाऊंगा। ऐसा मत कहो जीवन। यदि अब बिछड़ गए तो ज्वाला जीवित नहीं रहेगी। फिर कब मिलोगे? जब उजाला खत्म होने के बाद फिर से नई रात आएगी। तो मैं तुम्हारी ओर खिंचा चला आऊंगा ज्वाला। दिन में तुमसे ना मिलना मेरी व्यवस्था है, क्योंकि मैं एक आत्मा हूं। वो आत्मा जो तुम्हारी आत्मा से कभी दूर नहीं हो सकती। अब जाने दो। रात अपना सफर खत्म करने वाली है। काश अब कभी उजाला ना होता और ये रात सदियों सदियों तक खत्म ना होती। यदि ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। किंतु कुदरत के नियम को कौन बदल सकता है? चलो, तुम्हारे शरीर तक मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। वो जगह थी ज्वाला, यही वो जगह थी जहां हमने अपना शरीर छोड़ा था।
कहाँ जा सकता है वो? लेकिन तुम्हारे बिना वो शरीर कहाँ जा सकता है? कहीं तुम उसे... नहीं ज्वाला, मुझे अच्छी तरह से याद है कि इसी जगह मैंने उस शरीर को छोड़ा था। ज्वाला ढूंढो उसे। यदि उजाला हो गया तो अनर्थ हो जाएगा ज्वाला, अनर्थ। अवश्य दुश्मनों के षड्यंत्र आरंभ हो चुके हैं ज्वाला, क्योंकि बिना मेरी आत्मा के उजाला होने से पहले वो शरीर अपने डेरे तक कभी नहीं पहुंच सकता। काजल, क्या बात, तुम्हारा खिलखिलाता चेहरा आज मुरझाया क्यों है? इसलिए कि वीरेंद्र सिंह अब हिंसा पर उतर आए हैं। उन्होंने मुझे तमाचा मारकर आज जो मेरा अपमान किया है उसे मैं जीवन भर नहीं भूलूंगी चुन्नीलाल। यानी जिस वीरेंद्र सिंह को तुम अपने कदमों में झुका चुकी थी उसने तुम पर हाथ उठाया? यह अनर्थ कैसे हो गया? इसलिए कि मैंने उसे उस आवाज के पीछे जाने से रोकने का प्रयास किया था जिसके पीछे चुनारगढ़ का सम्राट पागल हो गया है, दीवाना हो गया है। तो पानी अफसर से गुजर चुका है। मैं हार गई हूं चुन्नीलाल। हर रात वीरेंद्र सिंह उस आवाज के पीछे न जाने कहां चला जाता है और सुबह होते ही वापस लौट आता है। अब वो मेरे नहीं उसके वश में हो चुका है, जो रात के अंधकार में उसे खींचने के लिए गीत गाती है, गुनगुनाती है। किस्मत भी हमारे साथ अजीब खेल खेल रही है। मां चंद्रकांता महल में लौट आई है। यदि तुम्हारी तंत्र पूजा पूरी हो गई होती तो कभी सही सलामत महल में नहीं लौट सकती थी वो। तो क्या आप इसका दोषी भी मुझे समझ रहे चुन्नीलाल? मैंने तो अपने प्राण तक संकट में डाल दिए। अब मुझसे नहीं होगा, मुझे मुक्त कर दीजिए, वरना मेरा भी वही हश्र होगा जो भूपेंद्र सिंह का हुआ था। भूपेंद्र सिंह? क्या भूपेंद्र सिंह को? महाराज के भीतर छिपे नाग ने उसे भी डस लिया। मैं वापस जाना चाहती हूँ चुन्नीलाल, वरना वीरेंद्र सिंह मेरी भी हत्या कर देगा। मत काजल, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं अब लौट आया हूं ना, बस ये बता दो वीरेंद्र सिंह कहाँ है? उसी आवाज के पीछे जो हर रात उसे अपनी ओर बुलाती है। कहाँ चला क्या वीरेंद्र सिंह का शरीर? कहाँ चला क्या वीरेंद्र सिंह का शरीर? कहीं उन्हीं शत्रुओं की तो चाल नहीं जिन्होंने तुम्हारी हत्या की थी? वीरेंद्र सिंह उस नागिन के साथ, वो भी उसके जैसे रूप में। ये मांझरा क्या है क्रूर सिंह? गजराज, ये बात तो अब सिद्ध हो गई है कि वीरेंद्र सिंह कई युवतियों के जाल में फंस गया है। इसीलिए इस नागिन को रिझाने के लिए उसने उसके जैसा रूप धारण किया है। ये रात समाप्त होने वाली है। सूरज उगने से पहले अगर तुम्हारा शरीर नहीं मिला तो क्या होगा? मुझे बहुत डर लग रहा है जीवन। हमें तुरंत कोई ना कोई उपाय सोचना पड़ेगा। तुरंत कोई ऐसा शरीर ढूंढना होगा, कोई ऐसा मनुष्य ढूंढना होगा जिसके शरीर में मैं समा सकूं ज्वाला। इस जंगल में अनेक मनुष्य घूम रहे हैं, ढूंढने पर
हमें अवश्य कोई मनुष्य मिल जाएगा। हाँ चलो। ये क्या रहस्य है गजराज? हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। आखिर वीरेंद्र सिंह को किसी मानव शरीर की आवश्यकता क्यों पड़ गई है? हमें अपने शत्रु के बारे में इतना सोच सोच कर चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है क्रूर सिंह। हमें तो केवल राजकुमारी किशोरी के बारे में सोचना चाहिए। समझ नहीं आ रहा कि ये नागिन राजकुमारी किशोरी को हमसे मुक्त कराकर ले कहां गई। क्या सोच रहे हैं युवराज? यही कि कितनी महान हो तुम, कितना निश्चल प्रेम है तुम्हारा, जो तुम सब कुछ छोड़कर हमारे लिए और हमारी माताश्री पर आए संकट की सूचना देने के लिए इन भयानक जंगलों में आ गई, जिससे हमने देवता मानकर अपने मन मंदिर में बसाया है। बस उसी को पूजने की इच्छा हमें यहाँ तक खींच लाई है युवराज। किंतु हम उस जगह वापस कभी नहीं जाना चाहते जहां हमें घुटन होती है, जहां हमारे अपने हमारे शत्रु हैं। मनुष्य ही मनुष्य। किसी एक मनुष्य के शरीर में मुझे प्रवेश करना होगा ज्वाला। सूरज उगने वाला है। तो जाओ, तुम उनमें से किसी एक को चुन लो और उसमें समा जाओ। परंतु जब तक ये सब एक साथ हैं, मैं उनके समीप भी नहीं जा सकता। उन्हें अलग करना होगा ज्वाला। तो मैं उन्हें अलग करती हूँ। तुम तैयार रहो जीवन। वो आत्मा हमारे बहुत समीप है, मगर उसकी आवाज तो आधी रात के आसपास आती है और अभी तो सुबह होने वाली है। परंतु वो हमसे क्या चाहती है, जो बार बार हमारे समीप आकर कभी रोती है और कभी सिसकती है। युवराज, वो आवाज हमें फिर भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। उसे खोजकर हमें देखना होगा कि वो हमारा पीछा क्यों कर रही है। चलिए देखते हैं, आइए। वो आत्मा हमारे बहुत समीप है, मगर उसकी आवाज तो आधी रात के आसपास आती है और अभी तो सुबह होने वाली है। परंतु वो हमसे क्या चाहती है, जो बार बार हमारे समीप आकर कभी रोती है और कभी सिसकती है। युवराज, वो आवाज हमें फिर भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। उसे खोजकर हमें देखना होगा कि वो हमारा पीछा क्यों कर रही है। चलिए देखते हैं, आइए।
लगता है उसे पता चल गया कि हम उसका पीछा कर रहे हैं, इसलिए उसका रोना सिसकना बंद हो गया और वो गायब भी हो गई। हाँ, अभी वो हमें रात को ही दिखाई देगी, क्योंकि अब कुछ ही देर में सुबह होने वाली है। इसीलिए उसने स्वयं को कहीं छिपा लिया है। दफा जाओ, ऐसे जंगल में ढूंढ के ला महाराज को। काजल, तुमने तो कहा था महाराज सुबह होते ही वापस लौट आते हैं, फिर आज क्यों नहीं लौटे? ऐसा पहली बार हुआ है चुनीलाल, वरना सुबह होते ही महाराज वापस अपने डेरे पर लौट आते हैं। बस उनके साथ कोई दुर्घटना हुई है। अरे शुभ शुभ बोलो, दुआ करो कि उनके साथ कोई दुर्घटना ना हो, नहीं तो बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे हम। महारानी जानती है पूजा के बहाने तुम्हें यहाँ लेके आई हो, उन्हें क्या जवाब दोगी? आपने मुझे हर तरफ से फंसा दिया है चुनीलाल। एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई। मैं कहाँ जाऊं? मैं क्या करूं? अरे तुम भी आजकल बात बात पे घबरा जाती हो काजल। सुनो, अरे यकीन करो मैं हर मुसीबत में तुम्हारे साथ हूँ, चुन्नटों की कसम। अब तो मुस्कुरा दो, वो महाराज नहीं मिल रहे से बौखला गया हूँ मैं। एक बार महाराज मिल गए तो समस्या हल हो जाएगी। मगर पता नहीं महाराज अब वापस लौटेंगे भी या नहीं। लगता है उन्हें उस इच्छाधारी नागिन ने अपने वश में कर लिया है, इसीलिए अब उनका लौटना मुश्किल लग रहा है। सरदार, सरदार! क्या हुआ रे भीमा, चिल्ला क्यों रहा है? सरदार, होश आ रहा है। कौन है तुम? मंगल सिंह, अब तुम मेरे कब्जे में है जीवन। जीवन? कौन जीवन? हम चुनारगढ़ के महाराज वीरेंद्र सिंह हैं। जानते हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर हमारे शत्रु जीवन की आत्मा है। आत्मा? कैसी आत्मा? हम नौगढ़, विजयगढ़ और चुनारगढ़ के सम्राट हैं। हमें मुक्त कर दो, नहीं तो तुम सब मौत के घाट उतार दिए जाओगे। मौत के घाट किसे उतारा जाएगा, उसका फैसला मंगल सिंह करेगा। छेनो, ये इस बात से अनजान है कि इसके भीतर जीवन की आत्मा का वास है, जिसे हमने कल भटका दिया था। अवश्य ही तुम्हें कोई भ्रम हुआ है। हम चुनारगढ़ से काजल के साथ यहाँ किसी विशेष कार्य से आए थे, परंतु हमारे डेरे से हमें यहां कौन ले आया, इस बात से हम अब तक अनजान हैं। वो देखिए चुनीलाल, वो दोनों दुष्ट जिन्होंने मेरी साधना में विघ्न डाला था, वो दोनों हमारी ओर ही चले आ रहे हैं। वो दोनों तो शिवगढ़ के शातिर क्रूर सिंह और गजरा सिंह हैं। उन्हें इस बात का पता नहीं चलना चाहिए कि हम महाराज वीरेंद्र सिंह को ढूंढ रहे हैं, वरना हमारे रास्ते में कांटे बिछाएंगे वो। समझी? आओ चलो। क्रूर सिंह, वीरेंद्र सिंह के साथ
साई की तरह रहने वाली ये युवती अचानक किसके साथ घूम रही है? वो तो चुन्नी लाल है, चुनारगढ़ का सबसे बड़ा षड्यंत्रकारी। आओ निकट चल के देखते हैं कि वो यहां क्या करने आया है। आ जाओ। क्षमा कीजिए, क्या आपने जंगल में किसी आदमी को भटकते हुए देखा है? हमारा एक साथी खो गया है। अवश्य ही ये वीरेंद्र सिंह को ढूंढ रहा है, मगर हमें बताना नहीं चाहता। इसे अपने जाल में फंसाना होगा। इतनी खामोशी से टुकुर टुकुर क्या देख रहे हो अजनबी? क्या कभी किसी स्त्री को इतने समीप से देखा नहीं है? एक नहीं बल्कि इन्होंने कई स्त्री पुरुषों को बहुत समीप से देखा है, परंतु जब भी इनकी आंखों के सामने किसी षड्यंत्रकारी स्त्री या पुरुष का मुख आता है, ये कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचते हैं। अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये इतनी देर से खामोश क्यों है। वाह कमाल हो गया, इस जंगल में एक महापुरुष से भेंट हो गई। अब हमें पूरा यकीन है कि आप हमें हमारे विश्व साथी से मिला ही देंगे। अवश्य अवश्य हम तुम्हारी सहायता करेंगे। वैसे भी भटके हुए मनुष्यों को सही मार्ग दिखाने के लिए ही तो हम इस जंगल में भटक रहे हैं। कहीं तुम उस मनुष्य को तो नहीं तलाश कर रही हो जो ज्वाला ज्वाला पुकारते हुए इधर से उधर उधर से इधर मारा मारा फिरता रहता है? हाँ, शीघ्र बता दीजिए वो कहाँ है, हम उन्हीं को ढूंढ रहे हैं। दक्षिण दिशा की ओर काली गुफा के भीतर सदियों पुरानी एक समाधि पर हमने उसे सिर पटक पटक कर रोते हुए देखा है। क्या आप बता सकते हो समाधि किसकी है, जहाँ वो सिर पटक पटक के रो रहा था? अब हम ये तो आपको नहीं बता सकते, परंतु हमने जो देखा आपको वो बता दिया। धन्यवाद, अब हमें वो अवश्य मिल जाएंगे। क्रूर सिंह, अवश्य वो दोनों चुनारगढ़ के महाराज के विरुद्ध कोई बहुत गहरा षड्यंत्र रच रहे हैं। वरना उन्होंने हमारे सामने वीरेंद्र सिंह का नाम क्यों नहीं लिया, जिसे वो इस जंगल में भटक भटक कर खोज रहे हैं। परंतु हम भी उनसे कम नहीं है गजराज। हमने उन्हें ऐसी जगह भेजा है, ऐसी जगह भेजा है जहां उनका सामना वीरेंद्र सिंह से नहीं बल्कि मौत से होगा, मौत से। अभी भी समय है, हमें मुक्त कर दे, नहीं तो तुझे बहुत पछताना पड़ेगा। मंगल सिंह, चिल्लाओ मत वीरेंद्र सिंह, मैनपुरी के जंगल में तुम्हारा नहीं मंगल सिंह का राज चलता है। और जब तक सरदार नहीं चाहेंगे तेरा मुक्त होना असंभव है। लगता है तुम सबकी मृत्यु समीप आ चुकी है, क्योंकि हमारे सैनिक हमें खोजते हुए किसी भी वक्त यहां पहुंच जाएंगे। अरे चेनो, इस मूर्ख को समझा दे, अगर इसके सैनिक हमारे आसपास भी भटके तो उसमें से कोई भी जीवित लौट के नहीं जाएगा। भूल जा कि तू एक सम्राट है। यदि सरदार को और अधिक क्रोध दिलाया तो यहां से तू नहीं, तेरा शव जाएगा। आखिर तुम्हारा मकसद क्या है? हमें बंदी बनाकर क्या हासिल करना चाहते हो तुम? अंधेरा होते ही तुम्हें इसका भी पता चल जाएगा। बस रात होने का इंतजार करो। लगता है आप बहुत थक गई हैं राजकुमारी। हाँ युवराज, अब और चला नहीं जा रहा है।
हम विश्राम करना चाहते हैं। संग्राम सिंह जी, यदि आपकी अनुमति हो तो क्या आज रात को हम यहाँ पड़ाव डाल सकते हैं? जो आप उचित समझे युवराज। अंधेरा घिर चुका है भूमि, सतर्क हो जाओ। किसी भी क्षण हमें उस इच्छाधारी नागिन की आवाज सुनाई दे सकती है। राजकुमारी किशोरी, जिस युवराज की तलाश में वो राजकुमारी भटक रही थी, वो युवराज उसे मिल गया भूमि। उस युवराज और उसके साथियों को मैंने तब अपनी कुटिया के बाहर उस राजकुमारी की खोज करते हुए देखा था, जब उस सफेद आंखों वाले और उसके साथी महायोद्धा ने हमें बंधक बनाया हुआ था। सूर्योदय होते ही हम विजयगढ़ की ओर निकल जाएंगे और सूर्यास्त तक हम विजयगढ़ पहुंच जाएंगे। क्या हम अपनी मंजिल के इतने करीब पहुंच गए हैं युवराज? हाँ किशोरी, इस काली रात के समाप्त होते ही हमारे जीवन में नई खुशियों का उजाला होने वाला है और महल पहुंचते ही हम दोनों सदा सदा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे। ज्वाला, ज्वाला, युवराज, ये आवाज सुनकर आप बेचैन क्यों हो गए? ये वही आवाज है जो पहले भी हमें भटका चुकी है और अभी भी भटकाना चाहती है। ज्वाला हमें कभी नहीं भटका सकती। वो हमें बुला रही है, वो हमारे लिए गा रही है। हम आ रहे हैं ज्वाला। रुक जाइए भैया, ये क्या हो गया आपको अचानक, जो आप उस प्रेत आत्मा की आवाज सुनकर उसके पीछे जाने की कोशिश कर रहे हैं? वो प्रेत आत्मा नहीं, जीवन की ज्वाला है। युवराज, युवराज, होश में आइए युवराज, मत जाइए उसके पीछे जिसे आप नहीं जानते। वो हमारी ज्वाला है, उससे हमारा सदियों का नाता है। वो हमारा प्रथम प्रेम है और अंतिम समय तक हम उसे प्रेम करते रहेंगे। यदि ज्वाला आपका प्रथम प्रेम है तो हम आपके कौन हैं? हम नहीं जानते तुम्हें, हट जाओ। राजकुमारी, सरदार, ज्वाला की आवाज के पीछे भागने वाला ये वीरेंद्र सिंह इतना खामोश क्यों है? शीनू, वो इसलिए इस वीरेंद्र सिंह के शरीर में उस जीवन की आत्मा नहीं है। सरदार, वो देखिए, वो आवाज सुनकर विचलित हो रहा है। क्या हुआ? तुम इतने विचलित क्यों दिखाई दे रहे हो? हम विचलित नहीं हैं, बल्कि हमें आश्चर्य हो रहा है। कौन है वो युवती और वो इतनी रात में इस जंगल में गीत क्यों गा रही है? क्या तुम इस आवाज को नहीं पहचानते? नहीं,
जिस आवाज को आज हम पहली बार सुन रहे हैं, भला हम उसे कैसे जान सकते हैं? धीरज रखिए राजकुमारी जी। युवराज अधिक दूर नहीं गए होंगे, वो हमें शीघ्र मिल जाएंगे। हमें नहीं मिलना युवराज से, हम शिवगढ़ वापस जाना चाहते हैं। ये क्या हो गया आपको अचानक? जिसके लिए आप इतनी दूर से आई है, उसे अकेला छोड़कर चली जाएंगी? हम नहीं जानते थे जिसके लिए हमने अपना सब कुछ त्याग दिया, वो किसी और से प्रेम करते हैं। नहीं राजकुमारी, ये आपकी भूल है। वो आप ही से प्रेम करते हैं। नहीं, वो उस ज्वाला से प्रेम करते हैं जिससे मिलने के लिए वो दीवानों की तरह भागते चले गए। अरे प्रेम तो क्या, वो किसी ज्वाला नाम की युवती को जानते भी नहीं। झूठ! अपने भाई के छल पर झूठ का पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं आप। हमें विजयगढ़ नहीं जाना, हमें वापस जाना है। उन्होंने हमें धोखा दिया है। राजकुमारी, आपको पाने के लिए कितनी बार उनके प्राण संकट में पड़े हैं। आपकी याद में हमने उनकी आंखों में आंसुओं के सैलाब देखे हैं। हमें बहलाने का प्रयास मत कीजिए। जिसे हमने प्रेम का देवता समझा, वो तो पत्थर निकला। हमें अकेला छोड़ दीजिए और आप भी उस ज्वाला के पास चले जाइए जिसके पास युवराज गए हैं। ज्वाला! 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 जीवन! जीवन! ज्वाला! 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 जीवन! भूमि, इच्छाधारी नागिन उस युवराज के साथ, और ये युवराज अपनी राजकुमारी को बुलाकर अचानक इस नागिन का कैसे हो गया? ज्वाला, तुम्हें देखने के लिए, तुमसे मिलने के लिए हमने कितनी लंबी प्रतीक्षा की। अब हम तुमसे कभी अलग नहीं होना चाहते, कभी हम तुमसे बिछड़ना नहीं चाहते। इससे पहले कि यहां कोई नया तूफान उठे, हमें तुरंत जाकर यह सूचना महातांत्रिक बाबा भैरवनाथ को दे देनी चाहिए। अब हमें एक दूसरे से कोई अलग नहीं कर सकता, और जिसके कारण हम सदियों तक एक दूसरे से जुदा रहे हैं, उसका अंत होते ही हमारी खोई हुई खुशियां फिर से लौट आएंगी। बस मैं तुम्हारा खोया हुआ शरीर मिल जाए, उसी की प्रतीक्षा कर रही हूँ। चलो। ओम क्लीं जूं सा जल 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 प्रज्वल प्रज्वल
ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ज्वालाहं सं लं क्षं फट् स्वाहा नमस्ते रुद्ररूपिण्यै नमस्ते मधुमर्दिनी ॐ क्लीं जूं सा ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ज्वालाहं सं लं क्षं फट् स्वाहा क्लीं गौरी कामरूपिण्यै बीजरूपे नमोस्तुते। तांत्रिक प्रणाम। तुम लोग यहाँ इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो? हम महाराज वीरेंद्र सिंह को ढूंढ रहे हैं। कल रात से डेरे से निकले तो अभी तक वापस ही नहीं आए। कहाँ गया वो भयानक विस्तर? कहीं हमारे मठ की ओर तो नहीं आ गया? नहीं महातांत्रिक, वो सदा की तरह उसी नागिन की आवाज के पीछे पीछे गए थे और अभी तक वापस नहीं लौटे। इसका अर्थ है उनका पुनर्मिलन हो चुका है और उस नागिन ने उसे अपने वश में है, अन्यथा वो कभी का लौटा था। अरे नहीं नहीं महातांत्रिक, शुभ शुभ बोलिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, पर मैं और काजल फंस जाएंगे। महारानी चंद्रकांता तंदुरुस्त होकर महल पहुंच चुकी हैं। उन्हें ये पता लग गया कि मैं और काजल इस जंगल में लेके आए हैं। मैं न इधर की रही न उधर की। यदि वीरेंद्र सिंह मिल भी गए और हम उन्हें साथ लेकर चले भी गए तो भी चंद्रकांता का सारा गुस्सा मुझी पर उतरने वाला है। वीरेंद्र सिंह का मेरे साथ महल से अकेले जाना वो कभी सहन नहीं करेगी। सहन तो उन्हें करना ही पड़ेगा काजल, क्योंकि महाराज खुद तुम्हारी वकालत करेंगे। वो बताएंगे कि तुम्हारी पूजा की वजह से ही वो ठीक हुई हैं। पहले महाराज मिले तो सही, उनको वहां लेके जाएंगे तभी तो ये सब होगा। क्या महाराज इतने लंबे समय से महल से दूर है और हमें कुछ पता भी नहीं? ये कैसी अशुभ सूचना है? महारानी जी, कर्नैल सिंह ने बस इतना बताया कि आपके स्वास्थ्य की प्रार्थना करने के लिए काजल और चुन्नीलाल महाराज को अपने साथ लेकर मैनपुरी के जंगलों में बसे किसी प्राचीन मंदिर में लेकर गए हैं, किंतु अब उनका संपर्क किसी के साथ नहीं है। महाराज को जंगलों में ले जाने का उद्देश्य कुछ और ही है महारानी, क्योंकि उस चुन्नी लाल ने आज तक जीवन में कोई अच्छा कार्य किया ही नहीं। नहीं, चुन्नीलाल हमारे विरुद्ध नहीं हो सकते। हाँ, हमें काजल पर संदेह है। वो कोई ना कोई षड्यंत्र अवश्य कर सकती है। काजल को यहां लाने वाला यही चुन्नीलाल है। यदि काजल कोई षड्यंत्र रचती है तो उसके पीछे अवश्य चुन्नीलाल का ही हाथ होगा। किंतु चुन्नीलाल तो काजल के विरुद्ध हो गए थे। हमें याद है कि वो तो हमसे काजल की अनेकों बार बुराइयां भी कर चुके हैं। यही तो चुन्नीलाल की चाल है चंद्रकांता। वो आपके समक्ष उस काजल की बुराई करके अपनी स्वामी भक्ति का झूठा प्रदर्शन कर रहा है। अरे उस धूर्त की कथनी और करनी में बहुत अंतर है रानी, बहुत अंतर। जी महारानी जी, हमें बाबा रुद्रनाथ की बातों पर फिर से विचार करना चाहिए, क्योंकि बाबा ने अपनी दिव्य दृष्टि से अवश्य चुन्नीलाल के मन के भीतर छिपे उस विश्वासघात के जहर को देख लिया है। और अब तुरंत हमें महाराज को चुन्नीलाल के चंगुल से वापस लाने की योजना बनानी होगी। महाराज ने जहां डेरा डाला है वहां तुरंत ये संदेशा पहुंचा दिया जाए कि यदि अति शीघ्र महाराज महल वापस नहीं लौटे तो हम उन्हें बंदी बनाकर जंगल से बलपूर्वक यहां वापस लाने के लिए विवश हो जाएंगे। मंगल सिंह, जब बड़े से बड़े युद्ध में हमने कभी पराजय स्वीकार नहीं की,
इस संसार का सबसे बड़े से बड़ा महायोद्धा हमें चुका नहीं सका, तो तुम्हारी क्या बिसात है? संसार में जो कोई ना कर सका उसे मंगल सिंह करेगा वीरेंद्र सिंह। आज उस सम्राट का सौदा होगा जिसे अपनी शक्ति पर बहुत घमंड है। सौदा? कैसा सौदा? नागमणि के बदले तुम्हारे शरीर का सौदा होगा जिसमें उस इच्छाधारी नागिन का जीवन बसा है। हम तुम्हारे बदले उस इच्छाधारी नागिन से वो नागमणि हासिल करेंगे जिसकी हमें वर्षों से तलाश है। हम किसी इच्छाधारी नागिन को नहीं जानते और हमारे शरीर में किसी जीवन की आत्मा नहीं बसती। मंगल सिंह, बेहतर होगा कि तुम अपने मन से इस भ्रम को निकाल के कहीं दूर फेंक दो, क्योंकि तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। यदि तुम्हारे बदले हमें कुछ नहीं मिलता तो हम तुम्हें बंदी नहीं बनाते वीरेंद्र सिंह। देखना, जब उस इच्छाधारी नागिन को यह पता चलेगा कि उसके जीवन का शरीर हमारे कब्जे में है, तो वो रोती सिसकती यहां आएगी और सरदार के पैरों में गिरकर नाक रगड़ कर गिड़गिड़ाएगी। नागिन ज्वाला के जीवन को मारने के वर्षों के बाद भी वो नागमणि हम प्राप्त न कर सके, मगर अब मंगल नहीं रुकेगा। विश्व का सपना देखने वाली वो ज्वाला नागिन अब अपने हाथों से हमारे चरणों में वो अनमोल नागमणि फिर चढ़ाएगी। मगर तब तक तुम जिंदा कहां रहोगे मंगल सिंह? क्योंकि हमारे योद्धा महायोद्धा अति शीघ्र यहां पहुंचकर तुम सबका वध कर देंगे। हमारे डेरे पे ना पहुंचने के कारण काजल ने अब तक हमारे लुप्त होने की सूचना पहुंचा दी होगी। चुन्नीलाल और भैरवनाथ आए क्यों नहीं? कहीं दोनों पर उस नागिन ने अपना विष तो नहीं उगल दिया? काजल, तुम अचानक यहाँ क्यों आ गए कर्नल? यह बताने के लिए कि महाराज तुरंत महल में नहीं पहुंचे तो महारानी बगावत का बिगुल बजा देगी। बगावत? हाँ, बगावत। महारानी ने पद्मिनी और रुद्रनाथ के सामने यह ऐलान किया है कि अगर महाराज अपनी इच्छा से नहीं आए तो उन्हें बंदी भी बनाया जा सकता है। अब महाराज का अपनी इच्छा से वापस लौटना असंभव सा लग रहा है कर्नल, क्योंकि उन्हें अपने डेरे से गए हुए बहुत लंबा समय बीत चुका है और उन्हीं को ढूंढने चुन्नीलाल और भैरवनाथ मैनपुरी की उस काली गुफा में गए हैं जहां पर उनके मिलने की कुछ संभावना हो सकती है। मगर महाराज अचानक उस गुफा में क्यों जाएंगे? दुष्ट नागिन ने अपनी ओर खींच लिया है जो वर्षों से उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। लगता है चुन्नीलाल के साथ साथ हम दोनों भी बंदी बनाए जा सकते हैं। यदि हमें बंदी बना लिया गया तो हम जीवन भर चुनारगढ़ के कारागार से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अब मैं चलता हूँ। यदि महल में किसी को मेरे यहाँ आने का पता लग गया तो मुझे तुरंत फांसी पे लटकाया जा सकता है। जाओ, पर संभल कर जाना। जैसे ही चुन्नीलाल आएंगे मैं तुम्हारा ये संदेश उन तक पहुंचा दूंगी। मगर ध्यान रखना, चुनारगढ़ के महल के दीवारों को भी ये नहीं पता चलना चाहिए कि वीरेंद्र सिंह किसी इच्छाधारी नागिन के जाल में फंसे हुए हैं। तुम्हारी आंखों में आंसू, तुम्हारा जीवन तुम्हारे सामने है, फिर इन आंखों से ये मोती क्यों बह रहे हैं ज्वाला? मेरा जीवन कहाँ मेरे सामने है? जिसे मैं देख रही हूँ वो जीवन की वो आत्मा है जो किसी और के शरीर में समाई हुई है। हम दोनों पास होकर भी कितने दूर हैं। काश मेरा शरीर मेरे साथ होता तो मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाता ज्वाला।
काली गुफा की समाधि में समाया मेरा शरीर अब तक राख के कण कण में बदल चुका होगा, तो मैं दूसरा शरीर धारण किए बिना तुम्हारे सामने आ भी तो नहीं सकता। मैं भी तुम्हारी तरह राख में बदलकर मुक्त हो जाना चाहती हूँ। अपने इस शरीर को त्याग कर तुम्हारी आत्मा में लीन हो जाना चाहती हूँ। ऐसा मत कहो ज्वाला, अभी तुम्हें जीना है। उन हत्यारों को डसने के लिए जीना है जिन्होंने हमें बिछड़ने पर वश कर दिया। यदि तुम ही हार मान गई तो मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिल पाएगी, कभी नहीं। मौत के सिकंजे से कब तक बचती रहेगी ज्वाला? तेरा भी वही आश्रय होगा जो तेरे नाक का हुआ था। तेरी आंखों के सामने हमने तेरे जीवन का फन कुचला था। नाक मोड़ी हमें क्या दे, जिसकी वजह जीवन ने अपने प्राण गंवाए और तुझे भी बहाना पड़ा। उस हत्यारे को डसे बिना मैं हार नहीं मानूंगी जीवन, किंतु मेरा बदला पूरा होते ही मेरा इस लोक में रहने का उद्देश्य समाप्त हो जाएगा। फिर मैं जी के क्या करूंगी जीवन? जब वो समय आएगा तो मैं स्वयं तुम्हें अपने पास बुला लूंगा ज्वाला, और फिर सदा सदा के लिए हमारी आत्माएं एक दूसरे की हो जाएंगी। हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा। वो समय भी समीप आ चुका है जीवन। मंगल के साथ साथ वो शत्रु भी मारे जाएंगे जो मुझसे तुम्हारी नागमणि छीनने के लिए इस जंगल में आए हुए हैं। बहुत अच्छा। कहाँ चले गए थे आप? चिंता से मैं पूरी रात सो नहीं सके। अरे हम रात भर वीरेंद्र सिंह को ढूंढ रहे थे जंगल में, कहीं दिखाई नहीं दिए वो। हम तो प्राण हथेली पर रखकर उस गुफा तक हुआ है जहाँ उस इच्छाधारी नागिन का वास है, जहाँ वो समाधि है। वीरेंद्र सिंह क्या, हमें तो उसका कोई चिन्ह तक नहीं मिला। कहाँ खो गए वीरेंद्र सिंह? यदि उन्हें अति शीघ्र नहीं खोजा गया तो चंद्रकांता का सारा क्रोध हम पर उतर सकता है कि चंद्रकांता अब तुरंत वीरेंद्र सिंह को महल में देखना चाहती है। ये तुम कैसे कह सकते हो काजल? रात को कर्नैल सिंह यहाँ आया था। उसने बताया चंद्रकांता जैसे वीरेंद्र सिंह के बिना बावली हो गई है, और उसने पद्मिनी और बाबा रुद्रनाथ से ये कहा है कि यदि वो तुरंत महल नहीं लौटे तो उन्हें बलपूर्वक लाने पर विवश कर दिया जाएगा। मती मारी गई है, चंद्रकांता की मती मारी गई है। इतने बड़े सम्राट पर, जो संसार का सबसे शक्तिशाली सम्राट है, वो बल प्रयोग की सोच रही है। चंद्रकांता ने कहा है कि यदि वीरेंद्र सिंह ने विरोध किया तो वो बगावत पर भी उतर सकती हैं। वीरेंद्र सिंह के साथ साथ हम भी बंदी बनाए जा सकते हैं चुन्नीलाल। अगर महारानी ने ऐलान किया तो हमारे लिए बहुत बुरी खबर है काजल। अगर महाराज होते तो उनके साथ बंदी बनाए जाने में हमें कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन महाराज खुद लापता हैं। अब चुनारगढ़ से आ भी गया तो क्या जवाब देंगे हम? घबराने से संकट और अधिक बढ़ जाते हैं चुन्नीलाल। हल निकलेगा, अवश्य निकलेगा, क्योंकि कर्नैल सिंह ने चंद्रकांता का निर्णय हमें समय पर बताकर आगाह कर दिया है। परंतु वो है कहाँ? कर्नैल सिंह मुझे सूचना देकर
तुरंत ही यहाँ से निकल गया था। अभी तक तो वो चुनारगढ़ के महल में पहुंच भी गया होगा। ठहरो। कहाँ से आ रहे हो करनैल सिंह? बाग में सुबह सुबह की सैर करके आ रहा हूँ पद्मिनी जी। अच्छा, सुबह की सैर करने के लिए कल रात से ही तुम महल से बाहर निकल गए? पद्मिनी जान चुकी है कि मैं रात को महल में नहीं था। सच बता दिया तो चुन्नी महाराज जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैंने तुमसे पूछा करनैल सिंह, कल रात तुम कहाँ गए थे? बताओ। मैंने कहा ना मैं नहीं। करनैल सिंह, तुम किसी बाग में नहीं बल्कि चुन्नी लाल और काजल से मिलने जंगल में कहीं गए थे। अब बताओ, वो डेरा कहाँ है जहां चुन्नी लाल और काजल महाराज वीरेंद्र सिंह को लेकर गए हैं? बताओ। आप मुझ पे झूठा आरोप लगा रही हैं पद्मिनी जी। मैं नहीं जानता कि चुन्नीलाल जी और काजल महाराज के साथ जंगलों में कहाँ हैं। माखन सिंह, करनैल सिंह को इतनी यातनाएं दी जाएं कि इसे सत्य के सिवा और कुछ याद ही ना रहे। अब माखन सिंह की यातना इसे एक बार नहीं 100 बार कहने पर विवश कर देगी। कल रात ये कहां था? सैनिकों, ले चलो इस द्रोही को।